डोनाल्ड ट्रंप फिर सुर्खियों में है और इस बार उनका निशाना है ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। ट्रंप ने एक बयान देकर पूरी दुनिया के फिल्मकारों को चौंका दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका के बाहर बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी भारत हो, कोरिया हो, फ्रांस हो, चीन हो या ब्रिटेन, अब कोई भी विदेशी फिल्म अमेरिका में दिखाई जाएगी तो उस पर भारी भरकम टैक्स देना होगा। ट्रंप का कहना है कि फिल्म निर्माण का व्यापार अमेरिका से चुरा लिया गया है। उन्होंने इसको किसी बच्चे से कैंडी चुराने जैसा बताया। ये बात उन्होंने न सिर्फ जोर देकर कही बल्कि अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी। ट्रंप का कहना है कि विदेशी फिल्मों के कारण कैलिफोर्निया, जो कभी हॉलीवुड का गढ़ हुआ करता था, अब धीरे धीरे पिछड़ रहा है। अगर ट्रंप वाकई इस टैरिफ को लागू करते हैं तो इसका असर सिर्फ भारत की फिल्मों पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री, खासकर वो देश जो अमेरिका ऑडियंस पर निर्भर है, जैसे दक्षिण कोरिया, चीन, मेक्सिको, जापान और यूरोप, उन सब का नुकसान होगा। भारत की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में कई बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों ने अमेरिका में अच्छा कलेक्शन किया है। भारतीय डायस्पोरा के बीच इनका बड़ा क्रेज है। इसके अलावा अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से सीमाएं भी मिट चुकी है। एक इंडियन फिल्म नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पर सीधे अमेरिका में रिलीज होती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये टैरिफ OTT पर भी लागू होंगे? क्या एक इंडियन वेब सीरीज जो अमेरिका में रिलीज होती है अब डबल कीमत पर पहुंचेगी दर्शकों तक? ये ट्रंप की मेड इन अमेरिका नीति का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कई बार चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाए थे। भारत से आयात होने वाले मेडिकल उपकरणों, स्टील और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल तक को बख्शा नहीं गया था। अब ट्रंप का कहना है कि सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि अमेरिका में जो फर्नीचर आता है, खासकर चीन और अन्य देशों से, उस पर भी भारी टैरिफ लगाया जाएगा। उनका कहना है कि नॉर्थ कैरोलाइन जैसे राज्य जो कभी फर्नीचर उद्योग के हब हुआ करते थे, अब खाली हो चुके हैं। उनके मुताबिक ये अमेरिका को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने का तरीका है और टैरिफ ही एकमात्र इलाज है। बीते कुछ सालों में अमेरिका के भीतर विदेशी कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ी है। कोरियन ड्रामा ने जबरदस्त फैन बेस बनाया है। स्क्विड गेम, क्रैश लैंडिंग और यू जैसे शोज ने अमेरिका की टॉप व्यूअरशिप लिस्ट में जगह बनाई है। भारत की ही बात करें तो RRR जैसी फिल्मों को अमेरिका में ऑस्कर नॉमिनेशन तक मिले। दुनिया भर में भारतीय फिल्मों का प्रभाव अब सिर्फ प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका युवा भी बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इस नए टैरिफ से न केवल इन फिल्मों की पहुंच पर असर पड़ेगा बल्कि इनके प्रॉफिट मॉडल पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टैरिफ लागू होता है तो दो बड़ी दिक्कतें होंगी। पहला, विदेशी फिल्मों की लागत अमेरिका में दोगुनी हो जाएगी। दूसरा, छोटे फिल्म निर्माता, खासकर डॉक्यूमेंट्री या इंडी फिल्म वाले, अमेरिका बाजार तक पहुँच नहीं बना पाएंगे। इससे अमेरिका में कंटेंट की विविधता घटेगी, साथ ही दर्शकों के पास विकल्प सीमित होंगे। अमेरिका जैसे देश जहाँ फ्री मार्केट और ओपन एक्सेस की बात होती है, वहां अगर ऐसी नीतियां लागू होती हैं तो ये सवाल खड़ा करती हैं, क्या ये वाकई अमेरिका को मजबूत करेंगी या सांस्कृतिक सीमाएं खींच देंगी? तो क्या वाकई ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका फिल्म बाजार से विदेशी कंटेंट बाहर हो जाएगा? तो क्या वाकई ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी फिल्म बाजार से विदेशी कंटेंट बाहर हो जाएगा? क्या भारतीय सिनेमा को अब अमेरिका में पैर जमाने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ चुनावी चाल है जिसे वक्त के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, ये फैसला पूरी ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा भूचाल जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।